नागवंश पार्ट 3 अंधकार का वास्तविक स्वामी। कहते हैं हर युद्ध बस शुरुआत होता है। नागलोक बच गया, पर ब्रह्मांड का संतुलन अब टूट चुका था। अंधकार का असली स्वामी जाग चुका है। आकाश में बना वो विशाल काला भंवर धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक विशाल सर्प जैसा चेहरा जो बादलों के बीच जैसे ब्रह्मांड को ही निगल रहा हो। अर्जुन उसे देखकर स्तब्ध था। नागकन्या ने धीमी आवाज में कहा, ये छाया नाग नहीं, ये तो उसका स्वामी है, अंधकार नाग। उसकी आंखों में भय था, एक ऐसा भय जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन और नागकन्या नागलोक की सबसे पुरानी जगह पर जाते हैं। भूले हुए नागों का मंदिर। यहाँ समय रुक जाता था, चलते हुए भी हवा स्थिर रहती थी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र बताते थे एक समय नागवंश 2 भागों में बटा था। प्रकाश नाग, अंधकार नाग, और छाया नाग अंधकार नाग का दूत था। नागकन्या ने कहा, अंधकार नाग वही है जिसने नाग हृदय की पहली दरार बनाई थी। तुम्हारे आने से वो जाग उठा। अर्जुन सन्न, मतलब उसने मुझे बुलाया? नागकन्या ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर दोनों शक्तियां हैं। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन दर्पण रखा था, नाग दर्पण, जिसमें देखने पर व्यक्ति अपना दूसरा रूप देखता है। अर्जुन ने उसमें झांका और उसके भीतर का अंधकार रूप उभर कर सामने आ गया। काली चमकती आंखें, नीली ज्वाला का तिरस्कार और दहाड़ जो किसी दैत्य जैसी थी। उस अंधकार अर्जुन ने कहा, तू प्रकाश की रक्षा नहीं कर सकता, तेरा असली रूप मैं हूं। अर्जुन हिल गया। नागकन्या ने चिल्लाकर कहा, ये इल्यूजन नहीं, ये चेतावनी है। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। धरती फटी और उसमें से उठी एक विशाल देह, काले धुएं से बनी, सैकड़ों नागों की आकृतियों से भरी। अंधकार नाग। उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम नागवंश के नहीं, तुम मेरे हो। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं उस शक्ति का हिस्सा नहीं जिसका उद्देश्य विनाश हो। अंधकार नाग हंस पड़ा, विनाश नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत। नागकन्या ने अर्जुन से कहा, इस युद्ध को अकेले मत लड़ो, एक प्राचीन मंत्र है, प्राण बंधन मंत्र। अगर मैं और तुम इसे एक साथ उच्चारित करें तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों खड़े हुए, हथेलियां आगे बढ़ाईं और दोनों के भीतर की रोशनी एक दूसरे में बहने लगी। दोनों का शरीर चमक उठा, नीली और सिल्वर रोशनी एक दूसरे में समा गई। अंधकार नाग ने अपना अनंत छाया प्रहार छोड़ा जो पूरे नागलोक को निगल सकता था। अर्जुन और नागकन्या मंत्र शक्ति के साथ नीली सिल्वर ज्वाला से उसे रोकते हैं। टकराव से पूरा नागलोक कांप उठा, पहाड़ टूट गए, नदियां उबलने लगी, आकाश फट गया। अंधकार नाग चिल्लाया, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। अर्जुन दहाड़ा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरा नागवंश है। जब युद्ध संतुलन पर आने लगा, नागलोक के केंद्र में स्थित नाग हृदय क्रिस्टल ने अचानक अर्जुन को अपनी ओर खींचा। क्रिस्टल ने कहा, अर्जुन, केवल एक ही नागवंशी अंधकार का अंत कर सकता है, तुम्हें बलिदान देना होगा। अर्जुन रुक गया। नागकन्या चिल्लाई, नहीं, कोई और तरीका होगा। क्रिस्टल बोला, नहीं, क्योंकि अंधकार नाग अर्जुन के भीतर छिपे अंधकार से जुड़ा है। अर्जुन आगे बढ़ा, हथेली क्रिस्टल पर रखी। नीली ज्वाला उठी और एक काला धुआं उसके शरीर से अलग होकर निकला। ये काला धुआं अंधकार नाग की असली शक्ति थी। अंधकार नाग चीखा, नहीं, ये असंभव है। अर्जुन अब पूरी तरह शुद्ध शक्ति से भरा नीली ज्वाला के प्रहार से अंधकार नाग पर टूट पड़ा। ज्वाला ने अंधकार नाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो विलीन हो गया जैसे कभी था ही नहीं। नागकन्या अर्जुन के पास आई, तुमने नागलोक ही नहीं, स्वयं को भी बचा लिया। नाग हृदय क्रिस्टल चमका। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब मेरी प्रतिज्ञा है, प्रकाश और अंधकार दोनों लोकों की रक्षा करने की। नागकन्या मुस्कुराई, तो ये अंत नहीं, नागवंश की नई शुरुआत है। कैमरा ऊपर उठता है, नागलोक चमक रहा है और आकाश में एक नई शक्ति जागती दिखती है।